सो वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू एपिसोड में। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रहा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको भी देखें। बहुत सारे एपिसोड है जो मैंने बनाया था, सो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। पोकेमॉन के मूवीज भी बनाए गए हैं, सो उनको भी चेक करें। पोकेमॉन कंपैरिजन, पोके फैक्ट्स एंड पोके क्विज, ये सभी आपको हमारे चैनल में शॉर्ट्स के फॉर्मेट में मिलेंगे। और अगर आपको पोकेमॉन के AMV एडिट, पोकेमॉन के एटीट्यूड एडिट्स देखना पसंद है तो आप हमारा सेकंड चैनल एनिमी एडिट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको काफी सारे अच्छे कंटेंट देखने के मिलेंगे, वो भी 4K में। और मैं अपने सेकंड चैनल में बहुत ही जल्दी अदर एनिमी एंड पोकेमॉन के मांगास को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरा सेकंड चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना। सो चलो गाइस, हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स गो। पिछले एपिसोड में हमने देखा एस के म्यू 2.0 और एलिसा के मेगा म्यूटू वाई के बीच में काफी ज्यादा घमासान बैटल चल रहा था। दोनों ही पोकेमॉन अपने इनसेन स्पीड के यूज करके और अपने इमेंस पावर का यूज करके एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। कंटिन्यूअसली इतना खतरनाक बैटल करने से दोनों ही म्यूटू थक चुके थे। सो अभी दोनों एक दूसरे के सामने आके रुक जाते हैं। एस और एलिसा एक साथ बोलते हैं अभी यूज करो साइड स्ट्राइक का। दोनों ही पोकेमॉन अपने सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक साइड स्ट्राइक को तैयार करते हैं और अपने अपने अटैक को अपने ओपोनेंट की तरफ लॉन्च कर देते हैं। एक तरफ एस का म्यू और म्यूटू दोनों के कंबाइन पावर से ये साइड स्ट्राइक बना था और दूसरी तरफ मेगा म्यूटू वाई के और शैडो क्रिस्टल के एनर्जी से दूसरा साइड स्ट्राइक बना था। दोनों ही साइड स्ट्राइक के टकराने से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लिटरली इस एक्सप्लोजन से बैटल देखने आए सारी ऑडियंस हिल जाते हैं। सभी महसूस कर पा रहे थे इन दोनों पोकेमॉन के पावर को। दोनों पोकेमॉन फिर से आपस में भिड़ जाते हैं। एलिसा बोलती है लगता है मुझे तुम्हारे म्यू 2.0 को हराने के लिए और भी ज्यादा शैडो एनर्जी का यूज करना होगा। मेगा म्यूटू वाई तैयार हो जाओ। ये बोल के एलिसा अपने शैडो क्रिस्टल को फिर से यूज करती है। इस बार एस मुस्कुराते हुए बोलता है सो मिस एलिसा, मानना पड़ेगा आप काफी स्ट्रॉन्ग हो। आप इतनी ज्यादा शैडो एनर्जी को बिना किसी दिक्कत के कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब मुझे लगता है मुझे भी अपने सीक्रेट वेपन को दिखाना होगा। एलिसा बोलते क्या तुम्हारे पास दो अलग अलग जी मूव के अलावा और भी कुछ खास है? एस बोलता हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगा? मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देख के आप भी शॉक हो जाओगे। ये बोल के एस अपने बैग से अपने शैडो क्रिस्टल को बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था। एस उसको जोर से होल्ड करते हुए बोलता है म्यू 2.0 अपनी ताकत को बढ़ाओ। एस का म्यू 2.0 भी शैडो एनर्जी का करता है और अभी दोनों ही शैडो एनर्जी से लेस पोकेमॉन फिर से अपने ताकत से बैटल कर रहे थे। ऐसे करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है। उसके बाद दोनों ही म्यूटू थक जाते हैं। एस बोलते म्यू 2.0 फाइनल अटैक। एलिसा बोलती है मेगा म्यूटू वाई अब समय है बैटल को खत्म करने का, फाइनल अटैक। दोनों ही पोकेमॉन अपने शरीर के बचे कुछ ताकत और कुछ शैडो एनर्जी को मिला के एक काफी खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हैं और अपने ओपोनेंट की तरफ लॉन्च करते हैं। दोनों ही अटैक एक दूसरे पोकेमॉन को लगते हैं जिससे दो काफी बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के इम्पैक्ट से एश और एलिसा दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके पीछे पुश होते हैं। चारों ओर धुआं फैल चुका था और एक तूफान आ चुका था। कुछ टाइम बाद जब सब कुछ शांत होता है तो वो दोनों देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन बैटल फील्ड में गिरे हुए थे, पर अभी भी दोनों में से कोई भी हारा नहीं था। एश और एलिसा दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को हौसला देते हैं और उन्हें उठने के लिए बोलते हैं। दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत का यूज करके उठने की कोशिश करते हैं। एलिसा का मेगा म्यूटू वाई जैसे तैसे करके खड़ा होता है पर कुछ ही देर में वो जमीन पे गिर के हार जाता है। और इधर दूसरी ओर एस का म्यू 2.0 अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ को आगे करता है, पर तभी वो भी जमीन पे गिर के ये राउंड हार जाता है। दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुला के बोलते हैं तुमने काफी अच्छा बैटल किया, मुझे पता है तुमने इस बैटल में अपना जी जान लगा दिया था। सो तुम्हारे इस मेहनत को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये बैटल में जीत के रहूंगा मेरे सारे पोकेमॉन के लिए। दोनों एक साथ बोलते हैं तो चलो अब आखिरी राउंड का बारी है, जो भी जीतेगा वो होगा इस वर्ल्ड का चैंपियन। ये बोल के दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंकते हैं। स्पेशल शाउट आउट टू आवर चैनल मेंबर्स एंड आप सभी का भी थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इस और एस और एलिसा के फाइनल पोकेमॉन बाहर आ चुके थे। एस का फाइनल पोकेमॉन जो कि ऑब्वियस था उसका आर्कियस होगा, पर यहाँ पे एलिसा का फाइनल पोकेमॉन था एक ब्लैक ड्रैगन जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और काफी खतरनाक भी दिख रहा था। इस पोकेमॉन को देख के एस पूछता है एलिसा ये किस तरीके का पोकेमॉन है? एलिसा बोलती है एस तुम्हें याद है ना पिछली बार हम दोनों मेरे बैटल स्टेडियम उस बिल्डिंग में बैटल कर रहे थे, तब हमारे ऊपर एक पोकेमॉन ने अटैक किया था, तो वो यही पोकेमॉन है। एस बोलते ओ मतलब इतने दिनों से तुम इस पोकेमॉन के पीछे थे और आखिरकार तुमने इस पोकेमॉन को कैच कर लिया। एलिसा बोलती है हाँ, काफी मेहनत के बाद मैंने इस पोकेमॉन
को कैच किया है। हाँ, मुझे इस पोकेमोन का नाम नहीं पता, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है काइजर। हाँ बिल्कुल, ये काफी अच्छा नाम है। एलिसा बोलते बाय द वे तुम्हारा फाइनल पोकेमोन गॉड आर्कियस है। एस बोलते हाँ, क्या तुम डर गए? एलिसा मुझे लगा नहीं था तुम बैटल को कंटिन्यू करने से पहले ही तुम हार मान जाओगे। एलिसा बोलते रुको, 1 मिनट रुको, मैंने क्या बोला कि मैं हार मान रही हूँ? और 1 मिनट, क्या मुझे देख के लग रहा है मैं डर रही हूँ? एस बोला हाँ बिल्कुल, एकदम साफ साफ दिख रहा है तुम डर रही हो। ये सुन के एलिसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है तुम्हें मेरे इस पोकेमोन के बारे में कुछ पता नहीं है, एक बार बैटल शुरू होने दो, उसके बाद देखते हैं कौन डरता है। बैटल रेफरी सामने आता है और बोलता है ये होने वाला है आखिरी राउंड, और इसमें जिसका पोकेमोन भी एंड तक टिक पाएगा वही होगा इस बैटल का विनर और इस प्लेनेट का पोकेमोन मास्टर। सो आप दोनों बैटल शुरू करो। रेफरी का इशारा मिलते ही दोनों ही पोकेमोन अपने अपने अटैक का लॉन्च करते हैं। काइजर यूज करता है ड्रैगन ब्रेथ का, जिसको एस का आर्कियस हाइपर बीम से ब्लॉक करता है। फिर काइजर आसमान में उड़ जाता है और ऊपर से वो आर्कियस के ऊपर फ्लेम कास्ट करता है, पर तभी एस का आर्कियस अपने प्लेट को चेंज करके फायर टाइपिंग का प्लेट ले लेता है, जिससे उसके ऊपर फायर टाइपिंग का कोई भी मूव असर नहीं करता। एलिसा बोलते काइजर एक और बार फ्लेम थ्रोर। यहाँ पे एस का आर्कियस बिना कुछ करे खड़ा हुआ था, उसके पास फ्लेम थ्रोर आते ही बेकार हो जाता है। तभी एलिसा मुस्कुराती है और बोलती है अब यूज करो ड्रैगन पल्स का। फ्लेम थ्रोर यूज करने के तुरंत बाद ड्रैगन पल्स कास्ट करने से आर्कियस को उसका प्लेट चेंज करने का टाइम नहीं मिलता और उसके ऊपर ड्रैगन पल्स का अटैक लगता है और इससे आर्कियस भी काफी अच्छा डैमेज होता है। सरिंदा बोलते है कैसे हुआ? इस काइजर के एक अटैक से आर्कियस इतना ज्यादा डैमेज हो गया, पर ये कैसे हो सकता है? एस बोलता है आर्कियस ड्रैगन मीटर का करो। एस का आर्कियस अपने ड्रैगन मीटर को लॉन्च करता है और यहाँ पे काइजर अपने सुपर पावरफुल फ्लेम कास्ट करके सभी ड्रैगन मीटर को एक ही झटके में बेकार कर देता है। एस बोलता है आर्कियस अभी मौका है, जजमेंट कास्ट करो। एस का आर्कियस उसी टाइम पे अपने जजमेंट को लॉन्च करता है, पर काइजर भी कुछ करने था, वो अपने फ्लेम का फिर से यूज करता है और इस बार भी काइजर के फ्लेम ने आर्कियस की इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एलिसा बोलती है अभी काइजर यूज करो फैंटम फोर्स का। काइजर ने अपने फैंटम फोर्स का यूज किया था और फैंटम फोर्स सीधा आके लगता है आर्कियस को, इससे भी आर्कियस को अच्छा खासा डैमेज हो गया था। एस बोलते एक पोकेमोन कितने सारे टाइपिंग के मूव यूज कर रहा है, इससे तो मैं अपने आर्कियस के प्लेट को भी चेंज करके उसे नहीं बचा पाऊंगा। बस हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें अटैक करके ही डिफेंस करना होगा। आर्कियस गॉड्स ब्रेथ कस करो। एस का आर्कियस अपने स्पेशल मूव गॉड्स ब्रेथ कस करता है। गॉड्स ब्रेथ का अटैक सीधा जगह लगता है काइजर को, पर एस ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा कम डैमेज होता काइजर को। एलिसा बोलती है देखा एस, मैंने पहले ही बोला था मेरे पोकेमोन को कमजोर मत समझना। चलो काइजर ड्रैगन रश कस करो। काइजर अपने स्पीड कस करके काफी तेजी से अपने ड्रैगन रश को लेके आगे बढ़ रहा था। एस बोलता आर्कियस तुम भी यूज करो गीगा इम्पैक्ट का। दोनों पोकेमोन अपने फिजिकल अटैक के साथ एक साथ टकराते हैं और इससे एक धमाका होता है। सभी देखते हैं काइजर और आर्कियस एक दूसरे को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। एस बोलता आर्कियस अपना पूरा जोर लगा दो। यहाँ से एलिसा बोलती है काइजर दिखा दो एस को तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसी क्लैश के बीच में एस का आर्कियस अपने इक्वल अटैक एनर्जी स्फीयर को लॉन्च करता है और ये एनर्जी स्फीयर काफी बड़ा और ताकतवर था। इस अटैक के लगने से काइजर को अच्छा खासा डैमेज होता, पर उसी टाइम पे काइजर घूमते हुए आर्कियस के ऊपर अपना ड्रैगन टेल मारता है और इस अटैक के लिए आर्कियस तैयार नहीं था। सो आर्कियस काफी दूर से गिरता है, पर वह तुरंत खड़ा होता है और यूज करता है गॉड्स ब्रेथ का। इस ओर से काइजर यूज करता है फैंटम फोर्स का। दोनों के सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकराते हैं और धमाका होता है। एस बोलता आर्कियस तैयार हो जाओ अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अनलॉक करने के लिए। एलिसा बोलते काइजर लगता है हमें अपनी पूरी पावर को इन्हें दिखाना होगा। तो दोस्तों आज के इतना ही, ये बैटल नेक्स्ट एपिसोड में खत्म हो जाएगा। सो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और मुझे नेक्स्ट एपिसोड में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या ऐड करूँ जिससे एपिसोड और भी अच्छा हो, आगे का स्टोरी कैसा होना चाहिए, ये सब आप मुझे बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे इन मूवीज को नहीं देखा है तो प्लीज उनके चेकआउट करें, बहुत मेहनत से बनाए हैं। सो प्लीज अपना ओपिनियन देना। और फिर से अगर आपको पोकेमोन के शॉर्ट एडिट्स, पोकेमोन के एएमवी एडिट्स और पोकेमोन के अनोखे मोमेंट्स देखना पसंद है तो आप मेरा सेकंड चैनल एनिमी एडिट्स को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल के होम पेज पे या फिर एंड स्क्रीन पे मिलेगा। आप कहीं से भी मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हो और एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना, इससे मुझे काफी अच्छा फील होगा। और मैं आपको ऐसा करता हूँ आपको मेरे सेकंड चैनल के भी एपिसोड काफी अच्छा लगेगा। सो प्लीज एक बार जरूर चेक करना। यहाँ तक वीडियो देखने के थैंक यू, आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू। आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। तो फिर दोस्तों कल मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग।